एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो सोच रही होती है ये मेरा घर नहीं है। उसके बाद हमें उस लड़की का पास्ट लाइफ दिखाया जाता है दूसरे वर्ल्ड में। वहाँ पर वो लड़की सोच रही होती है कि मैंने 1 साल की छुट्टी ली लेकिन अभी भी मुझे कोई भी टॉप स्कूल में एडमिशन नहीं मिला। फिर वो लड़की कहती है ऐसे भी जीवन क्या है, ये बोल के वो पीछे घूम के देखती है उसके पास कोई आया है और तभी उसके फोन में एक मैसेज आता है। फिर वो उस मैसेज को देख के रोने लगती है और बोलती है मैंने ये कर दिया। उस मैसेज में होता है कि उस लड़की को एक न्यू स्कूल में एडमिशन मिल चुका है। फिर वो जब खुश होकर उस फोन को देख रही होती है तब उसको जो बंदा पीछे खड़ा हुआ था वो उसको छत से नीचे ढकेल देता है। फिर वो लड़की नीचे गिरते हुए सोचती है मेरा किसी भी तरह से मरना तय था और वो बोलती है मेरा नाम है हानासाकी रिंको और मेरा पुनर्जन्म हो चुका है एक नोबेल वर्ल्ड में। यहाँ पर मेरा नाम है रेलियाना मैकमिलन। फिर वो लड़की जोर से बोलती है आखिर हो क्या रहा है। फिर हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि वो तैयार हो रही होती है और सोच रही होती है मैं किस लिए अलाइव हूँ एक नोबेल के अंदर। फिर वो सोचती है उस रात तो मुझे किसी ने बुलाया था, मुझे उसका फेस भी याद नहीं और वॉइस भी याद नहीं और उसने क्या बोला था वो भी याद नहीं और मैं रूप से गिर रही थी और इस दुनिया में जाग गई। फिर वो सोचती है मुझे नहीं लगता मुझे कभी इसकी आदत होगी। फिर वो शीशे की तरफ देख के सोचती है मुझे विश्वास नहीं होता मैं रिबॉर्न हो चुकी हूँ एक सुंदर नोबेल के रूप में। फिर जब वो सब ये सोच रही होती है अब यहाँ पर एक मेड आके बोलती है माय लेडी आपका मील तैयार है। फिर वो नीचे आके खाने के टेबल के पास बैठती है। वहाँ पर वो सोचती है हम लोग एक हैप्पी फैमिली की तरह है। फिर वो अपने डैड की तरफ देख के सोचती है जॉन डेन मैकमिलन तेल उद्योग में उनकी सफलता के लिए थोड़ा बैलेंस दिया गया था वो वही था जिसे बड़प्पन के बीच नोबरिच कहते हैं। फिर यहाँ पर रेली की मॉम बोलती है उसके डैड को आने के समय बात नहीं करते। फिर यहाँ पर रेली यहाँ पर हंसती है। फिर यहाँ पर रेलियाना सोचती है पुनर्जन्म होने के बाद मुझे एक परिवार और ऐसा जीवन का आशीर्वाद मिला है जिसमें मैं इस तथ्य के अलावा कुछ नहीं चाहता कि रेलियाना मैकमिलन एक नोबेल में एक कैरेक्टर है। रेलियाना मैकमिलन सिर्फ एक सपोर्टिंग कैरेक्टर है। स्टोरी का एक हीरोइन है एक लड़की जो अपनी दोस्त की मौत के जवाब में विदेश से पढ़ाई करके लौटती है। इसका मतलब रेलियाना मैकमिलन की डेथ हो चुकी है और मैं रेलियाना मैकमिलन जल्दी ही मरने वाली हूँ। मैं 2 बार मरी हूँ मेरे डेड बॉडी के ऊपर। उसके बाद हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है रेलियाना कहीं पे जाते हुए सोच रही होती है नोबेल में रेलियाना की डेथ हुई है आर्सेनिक पॉइजन की वजह से। उसका जो फियांसे है उसने मिलाया है जो चाय वो रात को पीती है। वहाँ से जाते हुए रेलियाना बाहर की तरफ देखती है वहाँ पर उसकी फियांसे खड़ा हुआ है। यहाँ पर रेलियाना का जो फियांसे है वो कहता है हाय। फिर यहाँ पर रेलियाना मन में बोलती है फ्रांसिस ब्रूक्स यही है मेरा फियांसे यही है सबके पीछे। फिर वो दोनों एक घर में आके बात करते हैं और यहाँ पर रेलियाना सोचती है ब्रूक्स मैकमिलन परिवार का भरोसे का आदमी उसने ही रेलियान की पेरेंट को हौसला दिया है। अब वो लोग टूट गए थे रेलियंस की डेथ पर और उसने ही फैमिली बिजनेस को लेने की कोशिश किया है। यहाँ पर रेलियाना सोचती है जब स्टोरी में हीरोइन का एंट्री होगा और तब सच सामने आ जाएगा यही है जो नोबेल में लिखा हुआ है। लेकिन इतना कुछ होने के बाद मैं तो पहले ही मर चुका होऊंगा। यहाँ पर ब्रूक्स बोलता है आज का वेदर कितना अच्छा है चलो गार्डन में चलते हैं। फिर वो दोनों गार्डन में जाते हैं। यहाँ पर आके हानासाकी मतलब रेलियाना सोचती है जो एंगेजमेंट है इसमें दोनों फैमिली ही एग्री हुई है। ब्रूक्स फैमिली बहुत सालों से नोबेल फैमिली की साथ देता है इसलिए अगर मैं सब लोगों को बोलूं कि ब्रूक्स मुझे मारना चाहता है तो मेरा कोई विश्वास नहीं करेगा। इसका मतलब मेरे पास एक ही तरीका है मुझे इस एग्रीमेंट को तोड़ने के लिए कुछ करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर रेलियाना ब्रूक्स को बोलती है हमें ब्रेकअप करना चाहिए। यहाँ पर ब्रूक्स ये सब ना सुनते हुए बोलता है क्रो की तरफ देखो। यहाँ पर रेलियाना फिर से बोलती है मुझे तुमसे ब्रेकअप करना है और यहाँ पर ब्रूक्स बोलता है एक क्रो कितना बेकार है और रेलियाना बोलती है क्या तुम मुझे सुन भी रहे हो। यहाँ पर हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है रेलियाना एक बुक खरीद के ले आती है और वो बुक होता है बॉयफ्रेंड से कैसे ब्रेकअप करना है। उसके बाद रेलियाना अपने फियांसे को बहुत तरीकों से टॉर्चर करने लगता है जैसे कि अपने फियांसे के ऊपर ड्रिंक गिरा के और भी बहुत तरीकों से। फिर भी ब्रूक्स उससे ब्रेकअप नहीं करता और यहाँ पर रेलियाना बोलती है क्या हो रहा है। फिर हमें दूसरे सीन में एक पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रेलियाना कुछ सोच रही होती है पास में अभी उसे खुद मार पाता। रेलियाना ब्रूक्स की तरफ देखते हुए सोचता है मैं पहले से ही ऐसी दुनिया में रहता हूँ जिसे मैं मुश्किल से ही समझ पाता हूँ। मैं हर दिन यहाँ डर के साये में बिताने से इनकार करता हूँ मुझे कुछ दूसरा तरीका खोजना होगा। और यहाँ पर वो एक नोबेल की तरफ देख के सोचती है उसने आखिर खुद को दिखाई दिया नोआ वोल्टेयर विन नाइट एक ड्यूक इस नेशन का और नोबेल का मेन प्रोटैगनिस्ट। फिर यहाँ पर रेलियाना नोआ की तरफ देख के कहती है किंगडम ऑफ चेमस जहाँ पर मैं अभी रहती हूँ यहाँ पर पुराने नोबेल्स ने किसी भी शक्ति को हासिल करने से पहले न्यू नोबेल्स को जड़ से उखाड़ने का कानून बनाया है और उस कानून को लागू करने के लिए जो चीज की जरूरत थी उसको किसी ने चुरा लिया। इस नेशन का जो किंग है इसका बड़ा भाई
है नोआ वॉल्टेयर। तुम लोग इसे बोल सकते हो नोआ। ये विन नाइट फैमिली ही किंगडम की मिलिट्री को संभालती है और नोआ क्वीन की बड़ा बेटा है। वही है लास्ट वेस्टर्न कॉन्सर्वेटिज्म का। हालांकि उसे कुछ वजह से उत्तराधिकार की रेखा से हटा दिया गया था। उसे अभी यंग एज के रूप में जाना जाता है, जो फिर से सामने आएगा और पुराने नोबेल की उम्मीदों को आगे बढ़ाएगा। फिर यहाँ पर रेलियाना बोलती है रुक जाओ एक मिनट, उसका रैंक हायर है, मुझे लगता है ब्रूक्स को वो रोक सकता है। फिर वो बोलती है मुझे इसके बारे में सब कुछ पता है और मुझे ये भी पता है ये स्टोरी कैसे एंड होगी। फिर यहाँ पर रेलियाना बोलती है ये वही जानती है जो दूसरे वर्ल्ड से आई है, मुझे नहीं लगता ये काम करेगा कोई प्योर ब्लड नोबेल के ऊपर, लेकिन करो या मरो। और ये बोल के रेलियाना नोआ के पीछे बाहर चली जाती है। और उन लोगों के जाने के बाद यहाँ पर हमें दूसरे एक बंदे को दिखाया जाता है जिसका नाम है जैक लैंगस्टन। वो यहाँ पर पार्टी में आके ब्रूक्स को बोलता है तुम श्योर हो तुम्हें तुम्हारे फियांसे को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। फिर यहाँ पर ब्रूक्स बोलता है तुम्हें ये सोचने की जरूरत नहीं। फिर यहाँ पर लैंगस्टन बोलता है हम लोग एक ही बोट में है, तुम्हें पता है ना, ये तो नेचुरल है, मुझे चिंता होगा। फिर यहाँ पर ब्रूक्स बोलता है तुम्हें इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं। फिर यहाँ पर लैंगस्टन बोलता है हमारे क्लाइंट ने मुझे बोला है तुम और तुम्हारे फियांसे को अकेला छोड़ना ठीक नहीं होगा। और यहाँ पर लैंगस्टन उसे वार्निंग देके चला जाता है। और यहाँ पर ब्रूक्स ये बोलते हुए उसे ढूंढ रहा होता है कि सब उस लड़की की गलती है, मैंने सोचा था वो एक शर्मीली लड़की है लेकिन अचानक से वो चेंज हो चुकी है। और यहाँ पर हमें सीन चेंज होके फिर से हमें दिखाया जाता है रेलियाना को, जो नोआ के पीछे आके सोच रही होती है मैं उसे बाहर तक फॉलो करती हुई आई, कुछ भी बिना सोचे मुझे उसे क्या बोलना चाहिए, उसे तो अब तक पता चल चुका है मैं उसका पीछा कर रही हूँ। और यहाँ पर नोआ उससे पूछता है क्या तुम्हें मेरे से कुछ काम है। फिर यहाँ पर रेलियाना बोलती है मैं आपसे पहली बार मिल रही हूँ और वो अपना इंट्रोडक्शन देती है। फिर यहाँ पर नोआ मतलब ड्यूक उसे बोलता है एक लड़की मैकमिलन फैमिली की। और यहाँ पर नोआ बोलता है मैं हूँ नोआ वॉल्टेयर विंग नाइट। फिर यहाँ पर रेलियाना बोलती है मैं इसकी दयालुपन से धोखा नहीं खाने वाला। कुछ देर बाद रेलियाना नोआ को बोलती है मैं तुमसे एक डील करना चाहती हूँ। और यहाँ पर नोआ बोलता है डील। और यहाँ पर रेलियाना मन में सोचती है मुझे पता है ये कौन है। और यहाँ पर रेलियाना नोआ को बोलती है मुझे नहीं लगता मैं यहाँ पर उसे कह सकता हूँ। और वो बोलती है ये रॉयल सील के बारे में है। यहाँ पर रेलियाना सोचती है उस शांत स्माइल के पीछे एक भयानक डीमन है। और यहाँ पर नोआ बोलता है कितना दिलचस्प है। और यहाँ पर रेलियाना सोचती है दो मुंह वाला कमीना। तब नोआ बोलता है तुम मुझे क्यों नहीं बताती तुम्हारा डील डिटेल्स में। और यहाँ पर रेलियाना कुछ बोलने वाली होती है और पीछे से ब्रूक्स आ जाता है। फिर यहाँ पर रेलियाना सोचती है ये बंदा बार बार टांग अड़ाने आ जाता है। और यहाँ पर रेलियाना सोच में पड़ जाती है उसे क्या करना चाहिए। और यहाँ पर रेलियाना बोलती है यही मेरा सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और वो जाके नोआ का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है मुझे नहीं लगता मैं और इसे छुपा पाऊंगा। और यहाँ पर रेलियाना ब्रूक्स को बोलती है मुझे माफ करना। और ब्रूक्स बोलता है कि इसलिए। और रेलियाना बोलती है ड्यूक और मैं एक दूसरे को पसंद करते हैं। और यहाँ पर नोआ रेलियाना की तरफ देखता है और यहाँ पर रेलियाना उसे बोलती है रॉयल सील। तब नोआ यहाँ पर मुस्कुराता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है। और यहाँ पर रेलियाना सोचती है क्या उसने सच में एक किया। और यहाँ पर रेलियाना को पीछे से कोई बुलाता है आप कहाँ पर हो। और यहाँ पर रेलियाना बोलती है मैं लकी हूँ। और यहाँ से रेलियाना चली जाती है। और जब वो जा रही होती है तब ब्रूक्स उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है क्या तुमने जो कहा वो सब सच है। और यहाँ पर रेलियाना बोलती है हाँ मैंने तुम्हें पहले भी बहुत बार बताया है कि मुझे एंगेजमेंट नहीं चाहिए। और यहाँ पर रेलियाना बोलती है बहुत देर हो चुकी है मैं जाती हूँ। और जब रेलियाना को ब्रूक्स और भी बहुत कुछ बोल ही रहा होता है तब नोआ ब्रूक्स को रोक के बोलता है रेलियाना को तुम्हें अभी घर जाना चाहिए। फिर जब नोआ यहाँ से जा रहा होता है तब ब्रूक्स बोलता है तुम ड्यूक हो लेकिन ये बहुत ज्यादा नहीं हो रहा, वो लड़की मेरा फियांसे है। फिर उसके बाद नोआ बोलता है तुमने सुना नहीं उस लड़की ने क्या बोला, मैं नहीं चाहता तुम उसे अभी भी अपने फियांसे बोलो। फिर यहाँ पर ब्रूक्स बोलता है मैं ऐसा पर्सन नहीं कि चुपचाप बैठ के ऐसा होने दूंगा। उसके जाने के बाद नोआ विटिन को बुलाता है और उसे इन्वेस्टिगेशन के लिए बोलता है रेलियाना मैकमिलन की। और ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है।